गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से इंग्लिश ग्रामर में हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्ब्स। चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 किसके बारे में है? वर्ब्स के बारे में है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं और कैसे कैसे वर्ब्स को हम अलग अलग तरह से यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है वर्ब की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है वर्ब की? क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है? क्रिया की डेफिनेशन जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी ऐसी ही डेफिनेशन है। एक्शन, डूइंग एंड बीइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। देखिए, एक्शन मतलब करना और डूइंग मतलब भी करना और बीइंग मतलब होना। करना या होना बताने वाले शब्दों को हम वर्ब कहते हैं। तो आप याद कर लीजिए इसको ऐसे ही, एक्शन, डूइंग एंड बीइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, राइट? ओके, सेकेंड लाइन देखिए, वर्ब्स हैव फॉर्म्स कॉल्ड टेंसेस। अच्छा, वर्ब्स जो होती हैं आपने उनका सुना है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती हैं। तो वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं। जो वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम टेंसेस कहते हैं। दैट टेल अस, जो हमें ये बताती हैं कि व्हेन द एक्शन हैपेंस। जैसे हमने बोला कि वर्ब्स क्या है, वर्ब्स जो है वो एक्शन है। अब जो वर्ब्स की फॉर्म है वो क्या हमें बताती हैं? वो ये बताती हैं कि वो जो एक्शन हुआ है वो किस टाइम पीरियड में हुआ है, किस टेंस में हुआ है, प्रेजेंट टेंस में हुआ है या पास्ट टेंस में हुआ है या फ्यूचर टेंस में हुआ है। तो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस। तो टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं जिनके बारे में आप जानते हो ऑलरेडी। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। 3 टाइप के टेंस होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो जो वर्ब्स की फॉर्म होती हैं वो हमें क्या बताती हैं? वो हमें ये बताती हैं व्हेन द एक्शन हैपेंस, कि एक्शन जो है वो कब होता है। अब देखिए आगे, द मेन वर्ब शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस में कोई वर्ब है तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब भी हो सकती हैं, लेकिन जो सेंटेंस की मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब ही हमको ये बताती है कि सेंटेंस में जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है। बहुत सारी वर्ब्स को आप नहीं देख सकते हो, आप केवल किसको देखोगे? आप केवल मेन वर्ब को देखोगे। किसको देखोगे आप केवल मेन वर्ब को देखोगे, ठीक है? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? देखिए, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, ही goes there to work। ठीक है ना? इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि वह वहाँ वर्क करने के लिए जाता है। अब यहाँ पर एक तो ये वर्ब है और एक ये वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें जो एक्शन हो रहा है वो कौन सी टेंस में हो रहा है? उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सेंटेंस की मेन वर्ब। क्या देखनी पड़ेगी? मेन वर्ब देखनी पड़ेगी। अगर आप सेंटेंस की मेन वर्ब का पता लगा लेंगे तो आपको टेंस का भी पता लग जाएगा। तो देखिए, सेंटेंस की मेन वर्ब कौन सी है? गोज। क्योंकि ये वर्ब जो है ये तो टू से जुड़ी हुई है, और टू से जुड़ी वर्ब कौन सी होती है? इन्फिनेटिव होती है। कौन सी होती है? इन्फिनेटिव होती है। और ये जो है जो सब्जेक्ट के पास आती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मेन वर्ब। तो ये है आपकी मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब में क्या है? मेन वर्ब आपकी है गो, और गो में अगर आप एस या ईएस लगा दीजिए तो ये वर्ब बन जाती है प्रेजेंट टेंस की। कौन से टेंस की? प्रेजेंट टेंस की वर्ब बन जाती है ये, ठीक? तो आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सेंटेंस किस टेंस में है? ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है। तो यही बात जो है वो इस लाइन में आपसे बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? कि जो मेन वर्ब है बच्चों, वही आपको ये बताती है कि जो एक्शन किया जा रहा है या जो स्टेट ऑफ बीइंग है, जो होने की स्थिति है, ठीक, वो कौन से टेंस में है। आगे देखिए, इज, एम, आर, हैज, हैव आर द हेल्पर्स ऑफ द प्रेजेंट टेंस। अब मेन वर्ब तो आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बता देगी और ये भी बता देगी कि एक्शन हो रहा है या
किया जा रहा है, एक्शन हो रहा है या किया जा रहा है। लेकिन प्रेजेंट टेंस की हेल्प के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, जैसे कि इज हेल्पिंग वर्ब है, एम हेल्पिंग वर्ब है, आर हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और हैव भी हेल्पिंग वर्ब हैं। कौन से टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इज, आर, एम, हैज़, हैव। अब इसके बाद वॉज, वर, हैड, वॉज, वर और हैड ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं। किस टेंस की? पास्ट टेंस की। अगर ये किसी सेंटेंस में आ जाती हैं तो आप इनको देखकर पता लगा सकते हो कि जो टेंस है वो पास्ट में है। विल और शैल ये भी हेल्पिंग वर्ब हैं। किस टेंस की? फ्यूचर टेंस की। तो ये सारी की सारी क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब हैं। तो एक बार हम सारी हेल्पिंग वर्ब को एक साथ लिखकर देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमने अभी पढ़ी हैं देखिए। इज, ठीक है, आर, एम, हैज और हैव ये कौन सी है? प्रेजेंट टेंस की हैं। वॉज, वर और हैड ये कौन से टेंस की हैं? ये पास्ट टेंस की हैं। और विल, शैल ये कौन से टेंस की हैं? ये आपके फ्यूचर टेंस की हैं। ठीक, ये हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब। ये प्रेजेंट टेंस की, ये पास्ट टेंस की और ये फ्यूचर टेंस की। करेक्ट है ना? आगे देखिए, वी एड डी और ईडी। किसी किसी वर्ब में हम क्या करते हैं? डी लगा देते हैं या ईडी लगा देते हैं उसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो जिन वर्ब्स में हम डी या ईडी लगा देते हैं उन्हें कहते हैं हम रेगुलर वर्ब्स, और वो हमें पास्ट के बारे में बताती हैं। रेफर टू द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वॉक एक वर्ब है, उसको हमने वॉक्ड कर दिया तो ये बता रहा है कि जिस सेंटेंस में ये वॉक्ड लिखा होगा वो सेंटेंस पास्ट का है। जंप का हमने बना दिया जंप्ड, तो जिस सेंटेंस में जंप्ड लिखा हुआ है वो सेंटेंस पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसी वर्ब्स जिनमें हम ई, डी या डी लगाकर उसका पास्ट फॉर्म बना देते हैं उन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। दो तरह की वर्ब्स होती हैं देखो, एक रेगुलर वर्ब्स और दूसरी आपकी नीचे लिखी है इर्रेगुलर वर्ब्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? वी चेंज द स्पेलिंग्स ऑफ इर्रेगुलर वर्ब्स व्हेन वी रेफर टू द पास्ट। जैसे सिट का सेट कर दिया, हमने जब सिट यूज़ किया तो प्रेजेंट में यूज़ किया, और जब हमने सेट यूज़ किया तो पास्ट में यूज़ किया। लेकिन पास्ट में यूज़ करने के लिए रेगुलर वर्ब्स में हम क्या कर रहे थे? डी या ईडी लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? स्पेलिंग चेंज कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनकी फॉर्म अगर चेंज हो जाती है तो फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। जैसे सिट का सेट होता है, बाई का बॉट होता है, कम का केम होता है ना, स्टैंड का स्टूड होता है, गो का वेंट होता है। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो अगर हम इनके अलावा कोई 5 इर्रेगुलर वर्ब्स आपसे पूछें तो क्या आप हमें बता सकते हो? चलिए ट्राई करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमने 5 इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में लिखा है। ठीक है, जो हमने अभी नहीं पढ़ी थी हमने वो वाली इर्रेगुलर वर्ब्स यहाँ पर लिखी हैं। आपने भी सोचा होगा इतनी देर में, तो आपको कौन कौन सी याद आई आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कोई सी भी 5 इर्रेगुलर वर्ब्स उन वर्ब्स के अलावा जो हम आपको यहाँ पर अभी शो कर रहे हैं, है ना। तो देखो, ये हमने लिखी ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब लाना। जब हम इसकी सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो क्या बन जाती है? ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट। ठीक है, इसी तरह से बाई, बाई का मतलब खरीदना, और अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो ये बन जाती है बॉट। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये ब्रॉट है, ये बॉट है। इसी तरह से स्विम का मतलब तैरना, और जब हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो क्या बन जाती है? स्वैम। ठीक है, कैच मीन्स पकड़ना, और इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो क्या बन जाती है? कॉट। ये सब चेंज हो रही है स्पेलिंग। ईट मीन्स खाना, और इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो ये बन जाती है एट। और ये सब इसकी कैसी फॉर्म्स हैं? ये सब इसकी कैसी फॉर्म्स हैं? ये सब इसकी हैं पास्ट फॉर्म्स। कैसी फॉर्म्स हैं? पास्ट फॉर्म्स हैं। अगर हम वर्ब को इस सेंस में यूज़ करते हैं, इस फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसका मतलब सेंटेंस कौन से टेंस में है? वो पास्ट टेंस में है। ठीक है,
और ये वर्ब्स कौन सी वर्ब हैं? इरेगुलर वर्ब्स हैं, क्योंकि इनकी जो स्पेलिंग है वो क्या हो जाती है कि स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाती है। तो जिनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है उन्हें इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं, और जिनकी स्पेलिंग वही रहती है, केवल उसमें डी या ईडी लग जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो ये तो मैं आपको फास्ट पढ़ा देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? टॉक्स अबाउट थिंग्स एज दे हैपन, जो चीज़ें घटित होती हैं उनके बारे में बात किया जाता है। और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम वर्ब लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं? एस या ई एस लगा देते हैं। अगर किसी वर्ब में एस या ई एस लगी हो तो आप समझ जाइए कि वो कौन से टेंस में है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, अब देखिए सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस में जनरली वर्ब में क्या लगा होता है? उसकी सेकंड फॉर्म लगी होती है या ईडी लगी होती है। जो भी घटनाएं पास्ट में हुई हैं, सिंपल पास्ट टेंस टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। जो भी घटनाएं पास्ट में हुई हैं, उन पास्ट में हुई घटनाओं के बारे में सिंपल पास्ट टेंस हमें बताता है, या हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो जनरली वर्ब में ईडी लगा होता है। अब फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं। फ्यूचर टेंस में उन घटनाओं के बारे में बात की जाती है जो अभी तक हुई नहीं है लेकिन आने वाले समय में होंगी, और उसमें क्या होता है? उसमें मेन वर्ब के साथ शैल या विल लगा होता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब में ही एस या ई एस ऐड होता है। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, या उसमें हम बोल सकते हैं ईडी लगी होती है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, शैल और विल। जैसे शैल ईट, विल गो, शैल ब्रिंग, विल बाय, शैल स्विम, विल कट, इस तरह से। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब होती है, और जो मेन वर्ब होती है उसमें क्या लगी होती है? उसमें आईएनजी लगी होती है। याद कर लीजिए आप इन सारी चीज़ों को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? मेन वर्ब में आईएनजी लगी होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या लगी होती है? इज, आर, एम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? अब आप बताइए। हाँ, जहाँ पर भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा वर्ब में आईएनजी तो आएगा। तो जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगी होती है, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है वॉज या वर। जैसे इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, वॉज गोइंग, वर गोइंग। अगर इस तरह के सेंटेंस आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए इज, आर, एम और मेन वर्ब में आईएनजी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और वॉज, वर, मेन वर्ब में आईएनजी तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी मेन वर्ब में आईएनजी लगी होती है, और हेल्पिंग वर्ब जहाँ होती है उसकी जगह पर लगा होता है विल बी या शैल बी। विल बी या शैल बी। ठीक है, इसके साथ कभी कभी कुछ और भी होता है, जैसे इज गोइंग टू और वर्ब में आईएनजी। जैसे आई एम गोइंग टू कुकिंग, आई एम गोइंग टू कुकिंग, मैं कुकिंग करने जा रहा हूँ। शी इज गोइंग टू टेकिंग अ बाथ, शी इज गोइंग टू टेकिंग अ बाथ, वह नहाने जा रही है। ही इज गोइंग टू किलिंग द टाइगर, वह टाइगर को मारने जा रहा है। अभी तक मारा नहीं है, अभी तक खाना बनाया नहीं है, अभी तक उसने नहाया नहीं है, लेकिन अब वो ऐसा करने जा रही है। ठीक है, यानी कि वो इस काम को फ्यूचर में करने जा रही है। तो वैसे जनरली तो क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी लगा होता है, और वर्ब में आईएनजी लगी होती है। हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी होता है और वर्ब में आईएनजी लगी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जिसमें इज, आर, एम भी लगा होता है और गोइंग टू होता है और वर्ब में आईएनजी होती है। ठीक है, आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब होती है आपकी, कौन सी वर्ब होती है? मेन वर्ब होती है, उसकी थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोल दीजिए, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोल दीजिए या थर्ड फॉर्म बोल दीजिए। और हेल्पिंग वर्ब में आता है हैज़ या हैव, हैज़ या हैव। जैसे हैज़ ईटन, थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, हैज़ ईटन द फूड, शी हैज़ ईटन द फूड। दे हैव कॉल्ड मी, इसमें हमने क्या किया? हैव लगाया और कॉल्ड लगाया। दे हैव कॉल्ड मी। शी हैज किल्ड द लॉयन, उसने लॉयन को मार दिया है। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव और मेन वर्ब में
थर्ड फॉर्म या उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, एक ही बात है। तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो है हैड, और हैड के साथ वही वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखिए, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं और थर्ड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं विल हैव या शैल हैव, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म या बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब कितना इजी हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इन सारे टेंसेस का और इनमें यूज़ होने वाली वर्ब का चार्ट बनाना है। एक तरफ आप टेंस का नाम लिखिएगा और दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, उनमें आने वाली वर्ब की फॉर्म लिखेंगे। ये आपको खुद से करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, वर्ब की एक और फॉर्म होती है। अगर कहीं पर सेंटेंस के बीच में आपको एक ऐसी वर्ब दिखाई दे जिसमें केवल आईएनजी लगी हुई है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगी हुई है, वो मेन वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब के अलावा भी तो सेंटेंस में बहुत सारी वर्ब होती हैं। तो अगर उन वर्ब्स में आईएनजी लगी हो तो उन वर्ब्स को हम बोलते हैं वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे ये लिखा हुआ है ड्राइविंग अ कार, तो ये ड्राइविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। वॉकिंग टू द पार्क, तो वॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। यानी कि वर्ब में आईएनजी अगर हो तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाती है, पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है, ठीक है। ईडी फॉर्म ऑफ द वर्ब विद हैज हैव हैड इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। और अगर वर्ब में ईडी लगा हो तो पास्ट फॉर्म होती है, लेकिन ईडी के साथ हैज हैव हैड लगा हो तो ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी और हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव और हैड। अब देखिए, इर्रेगुलर वर्ब्स ऑल्सो हैव पार्टिसिपल फॉर्म। इर्रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं उनकी भी थर्ड फॉर्म होती है, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ड्राइव, ड्रिवन, ड्रोव, ड्रिवन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट, रोट, रिटन। ये सब स्पेलिंग चेंज हैं। तो इनको भी हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। और इसकी एक बात और है कि इनको हम एडजेक्टिव की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे कुक्ड वेजिटेबल्स, पकी हुई सब्जियां, फीलिंग डिप्रेस्ड, निराश महसूस करता हुआ। तो यहाँ पर फीलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है और डिप्रेस्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, जिसको हमने कैसे यूज़ किया है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया है। सीनियर क्लासेस में आप इनको बहुत डीपली पढ़ोगे। इसके अलावा जो मैं बार बार आपसे बोलती हूँ जब मैं ट्रांसलेशन वीडियो बनाती हूँ, मॉडल वर्ब कैन, शुड, मे, माइट, कुड, ये मॉडल वर्ब होती हैं, MODAL, दैट समवन इज एबल टू डू समथिंग। कौन कौन सी होती हैं? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये सब मॉडल वर्ब होती हैं और इनको आप डिटेल में अपनी नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे कुछ कुछ तो आपको आती हैं। कैन कब लगाते हैं? जब कोई काम करने में एबल होता है, जब कोई व्यक्ति कुछ काम करने में एबल होता है तो कैन लगाते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, कुड भी लगा देते हैं। दैट समवन इज अलाउड टू डू समथिंग, और अगर किसी को कुछ काम करने की परमिशन दी जाती है तो मे और माइट लगाते हैं। जैसे आप परमिशन मांगते हैं, मे आई कम इन, तो आपको परमिशन मिलती है, यस यू मे। एंड समवन हैज़ टू डू समथिंग, और अगर किसी को कोई काम करना ही होता है, जैसे यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, तुमको अपना काम होमवर्क कंप्लीट करना ही है, तो उसमें आप मस्ट लगाते हैं। तो ये मॉडल वर्ब होती हैं। इससे टेंस के बारे में पता नहीं चलता, इससे सिचुएशन के बारे में पता चलता है कि सिचुएशन कैसी है, कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो जिनसे टेंस के बारे में पता चलता है वो क्या होती हैं, वो आपकी वर्ब्स, मेन वर्ब्स होती हैं, रेगुलर वर्ब्स होती हैं, इरेगुलर वर्ब्स होती हैं। और जिनसे टेंस के बारे में पता नहीं चलता है वो आपकी होती हैं मॉडल वर्ब्स होती हैं। कौन सी होती हैं? मॉडल वर्ब्स, और ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ की जाती हैं। तो ये था आपका वर्ब का चैप्टर। अब आप इसे समराइज़ कर लीजिए और एक टेबल बना लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो से हम वर्ब्स की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन आई टेक द लीव फ्रॉम यू। बाय बाय बच्चों, लव यू।